Hello student, now today I will explain you the grammar chapter 11 subject verb agreement. In this chapter इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का किस सब्जेक्ट पे कौन सा वर्ब हम फिट करते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. एज अ रूल द वर्ब इन अ सेंटेंस ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट इन अ नंबर एंड पर्सन. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल. जैसे द चाइल्ड क्राइज, तो यहाँ पे चाइल्ड जो है वो एक बच्चे की बात हो रही है. अगर ये चिल्ड्रन होता तो यहाँ पे क्राई आता, तो ई एस उसमें नहीं आएगा. चिल्ड्रन क्राई यहाँ पे आप देख सकते हो. फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल शो दैट कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल पुट कर रहे हैं. समटाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल वेदर द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर और प्लूरल. कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है फाइंड करना. जैसे नेहा एंड मिनी आर देयर, तो यहाँ पे नेहा और मिनी दो अलग अलग हैं, दो अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, बट वो दो एक की जगह दो हैं. विवेक एंड विक्रम हैव नॉट कम टुडे, तो यहाँ पे ये दोनों हम देख सकते हैं कि ये हम प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ किया है. इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स आर रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. जैसे माई फ्रेंड एंड गाइड इज़ हियर, मेरा फ्रेंड जो मेरा गाइड है वो यहाँ है. तो फ्रेंड और गाइड एक ही पर्सन है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में इज़ हमने रखा. हिज ब्रदर एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम टू सी हिम, तो यहाँ पे बेनिफैक्टर एंड ब्रदर हिज ब्रदर दोनों एक ही पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हमने हैज़ लगाया. When the subject is the word there, the verb agrees with the real subject that follows it. जैसे there are 40 members in our team, हमारे टीम में 40 members हैं. There was a big tree in the garden, वहाँ पे एक बड़ा पेड़ है हमारे गार्डन में. ऐसे हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को. If two subjects together expresses one idea, the verb may be singular. अगर दो सब्जेक्ट हो लेकिन वो सेम एक ही आइडिया को फील कराते हों या एक्सप्रेस करते हों, तो वहाँ पर हम वर्ब जो होता है सिंगुलर यूज़ करते हैं. जैसे नो हार्ड एंड फास्ट रूल इज़ फॉलोड हियर, कोई भी हार्ड और कोई भी फास्ट मतलब ट्रिक नहीं है जो यहाँ फॉलो की जा रही है. द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट ही हैज़ डिसाइडेड टू लीव. ठीक है, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट यहाँ पे मैटर के बारे में बात हो रही है. कोई भी लंबा कोई भी छोटा मैटर नहीं है, और मैटर क्या है कि उसका लीव डिसाइड हो गया. ठीक है. इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी, द वर्ब इज़ यूजुअली सिंगुलर. अगर दो सब्जेक्ट हैं लेकिन वो ईच और एवरी से प्रिस्क्राइब हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसे सिंगुलर मानेंगे. जैसे ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज ऑनर्ड, एवरी इवेंट वॉज keenly observed. Now the next, when the subject joined by or nor or a different person, the verb agrees with the subject nearest to it. Neither Vishal nor his friends were happy. No guides or textbooks are available in the market. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर और आर से हमने सेंटेंस बनाया है. Nouns which are plural in form but singular in the meaning take a singular verb. The news is good. Physics is my favorite subject. When the subject is one of followed by a plural noun, the verb is singular to agree with the one. अगर हमारा सब्जेक्ट वन के सेंस में हो और प्लूरल नाउन्स के थ्रू हो, तो हम पे हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा. जैसे वन ऑफ द गर्ल्स इन आवर ग्रुप वॉज स्केयर्ड. वन ऑफ माई कज़िन लाइक स्विमिंग. तो कज़िन्स और गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, एक की. ठीक है. अ कलेक्टिव नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल. अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स. द jury हैज़ एग्रीड. द मेंबर्स ऑफ द टीम वर प्रेजेंट. A pair of, when applied to things like trousers, scissors, shoes, where two components are always thought of together takes a singular verb. जैसे हम सीजर्स की बात करें तो सीजर्स में टू कटिंग होते हैं, बट हम उसे सिंगुलर ही मानते हैं. The pair of trousers is in the cupboard. There is a pair of scissors on the table.
However, if we omit the words a pair of and merely use the plural word, then it must take a plural verb. His socks were lost. His spectacles were new. Classified categories such as clothing, footwear, stationery, etc. Take a singular verb. Example: the stationery is of good quality. The furniture is beautiful. A number is always followed by a plural verb since it means somewhere or where. Now, there have been a number of events this year. A large number of people are joining the club. Name of certain disease and the certain science branches of the knowledge. उसको भी हम क्या करते हैं, एस से सिंगुलर बनाते हैं. जैसे मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वो एस ले रहा है लेकिन फिर भी वो हम सिंगुलर ही है. Ethics is a branch of philosophy. A dozen, since it denotes a plural number, takes a plural verb. There are a dozen bananas on the table. There are a dozen eggs in the refrigerator. Some of, all, half of, ये क्या होते हैं, ये भी plural होते हैं और reference करते हैं that are countable number. But take a singular verb if the reference is an amount of a quantity. Some of the houses were big, half of the land was fertile, half of the eggs were rotten, some of the milk has curd. The qualifier many refers to numbers and is plural, much refers to amount, is this is the singular. कि जब हम क्वालिफायर्स की बात करें, many कई सारी चीज़ों को रिफ़र करें तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन मच जो होता है रिफ़र से वो अमाउंट को रिफ़र करता है तो वो सिंगुलर होता है. जैसे many of the mangoes were raw, मच ऑफ द कंट्री साइड वॉज फ्लडेड. तो मेनी जो है वो प्लूरल होता है, मच जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है. व्हेन अ प्लूरल नंबर अप्लाइज टू डिस्टेंस, वेट, हाइट और अमाउंट ऑफ मनी टेक एज अ होल, इट इज़ ट्रीटेड एज अ सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. जैसे अगर हम डिस्टेंस, वेट और हाइट और अमाउंट ऑफ मनी की बात करें तो वो होल के बारे में, पूरे के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं. जैसे 2 kilograms of sugar cost 60 rupees. 5 million rupees is a lot of money. 10 miles is not a great distance. तो यहाँ पर हम डिस्टेंस, वेट, हाइट जो है या अमाउंट ऑफ मनी है उसको हम सिंगुलर ही मानते हैं. Next, if the name of house or hotel or the title of the book is plural, it takes a singular verb. जैसे The Arabian Nights is my favorite book, क्योंकि Arabian Nights कलेक्शन है एक बुक की. The Seven Seas is situated on the high street. तो Seven Seas जो है वो भी एक प्लेस का नाम है. वन यहाँ पे कंसेप्ट आता है इसलिए हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. either of, neither, each of, everyone of, many a, none of, nobody or somebody. Neither of the boys has won the prize. None of the candidates was found suitable for the job. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं. Word joined to a singular subject by along with the together with as well as the take a singular verb. जैसे कि अगर हम दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ along with, together with, as well as, तो वो सिंगुलर वर्ब में आ जाता है. जैसे द जनरल along with his regiment has arrived. The teacher along with the students has performed. The words a lot of, a plenty of take a plural verb when they denote number. They take a singular verb when they denote quantity or amount. There are a lot of beaches in the country. There are plenty of opportunities for you. There is plenty of time. The words people and cattle are plural. The words people और cattle होते हैं वो तो plural होते हैं. The people of our country are very honest. The cattle were coming back after grazing in the grassland. तो ये सब examples है. Student, you have to read this example and try to understand. And first I have given you solution. Second, you have to solve by yourself. It's a homework. And third, again I have given you solution. Thank you.